भारत ने हाल ही में एक नया कानून पास किया है, शांति एक्ट। यह कानून 60 साल पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि इससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या शांति एक्ट सच में भारत के परमाणु भविष्य को मजबूत करेगा? शांति एक्ट क्या है? शांति का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस कानून ने दो पुराने कानूनों को रद्द कर दिया है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। अब तक भारत में परमाणु बिजली संयंत्र सिर्फ सरकारी कंपनियां ही बना सकती थी। शांति एक्ट पहली बार निजी और विदेशी कंपनियों को प्रवेश देता है। सरकार यह कानून क्यों लाई? आज भारत की कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। मौजूदा क्षमता 8.8 गीगावाट की है। सरकार का लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा। सरकारी कंपनियां केवल 54 गीगावाट जोड़ सकती हैं। बाकी के लिए सरकार को निजी निवेश चाहिए और यहीं से शांति एक्ट की ज़रूरत महसूस होती है। परमाणु दुर्घटना और दायित्व का मुद्दा। परमाणु ऊर्जा का इतिहास हादसों से भरा है, जैसे कि 3 माइल आइलैंड, चेर्नोबिल और फुकुशिमा के हादसे। इसलिए दुनिया भर में नियम है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में प्लांट ऑपरेटर को डैमेज के लेवल के अनुरूप पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए। दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदार पक्षों का निर्धारण किए बिना ही पीड़ितों को तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके बाद यदि प्लांट ऑपरेटर यह सिद्ध कर सके कि डैमेज का कारण उसका मैनेजमेंट नहीं बल्कि किसी सप्लायर द्वारा उपलब्ध कराए गए दोषपूर्ण उपकरण थे, तो वह प्रतिकर यानी रिकोर्स का दावा कर सकता है। CLND एक्ट बनाम शांति एक्ट। 2010 के CLND कानून में ऑपरेटर को सप्लायर से मुआवजा वसूलने का अधिकार था यदि ए. अनुबंध में प्रावधान हो, बी. दुर्घटना सप्लायर की खराब मशीनरी से हुई हो और सी. जानबूझकर नुकसान किया गया हो। लेकिन शांति एक्ट में क्लॉज बी हटाया गया, सप्लायर शब्द भी हटाया गया। परिणाम, विदेशी कंपनियों जैसे US, फ्रांस की झिझक कम हुई और सप्लायर की कानूनी जिम्मेदारी लगभग समाप्त हुई। शांति एक्ट में मुआवजे की सीमा तय कर दी गई है। उदाहरण के लिए 3600 मेगावाट पर 3000 करोड़ रुपए, 1500 से 3600 मेगावाट पर 1500 करोड़ रुपए, 750 से 1500 मेगावाट पर 750 करोड़ रुपए, 150 से 750 मेगावाट पर 300 करोड़ रुपए और 150 मेगावाट से कम पर 100 करोड़ रुपए। भारत के सभी मौजूदा प्लांट 3000 मेगावाट से कम हैं। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक दुर्घटनाओं में नुकसान अरबों डॉलर तक हो सकता है। भारत का मूल परमाणु विजन, जिसे होमी भाभा मॉडल भी कहा जाता है, क्या था? इसे 3 चरणों में होमी भाभा ने दिया था। पहले चरण में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं जो प्राकृतिक यूरेनियम यानी U-238 का उपयोग करके प्लूटोनियम और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का उपयोग करके अधिक प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 के साथ साथ ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अंतिम चरण में यूरेनियम 233 को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम के साथ मिलाकर बिजली पैदा की जाती है और एक आत्मनिर्भर यूरेनियम 233 और थोरियम आधारित बिजली उत्पादन प्रणाली विकसित की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अभी दूसरे चरण में भी पूरी तरह नहीं पहुंचा है। सरकार अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भरोसा कर रही है। ये छोटे होते हैं, वैश्विक सप्लाई चेन आधारित निर्माण करते हैं, लेकिन इन्हें समृद्ध यूरेनियम 235 चाहिए। प्रति यूनिट कम बिजली उत्पादन करते हैं। परमाणु कचरे की समस्या बनी रहती है और थोरियम आधारित लक्ष्य में मददगार नहीं है। मतलब बिजली तो मिलेगी लेकिन भारत को परमाणु आत्मनिर्भरता नहीं। तो शांति एक्ट से क्या होगा? इससे निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ परमाणु क्षमता विस्तार में सहायक होगा। लेकिन सप्लायर दायित्व हटने से पीड़ितों के अधिकार कमज़ोर होंगे और थोरियम आधारित आत्मनिर्भरता को सीधा लाभ नहीं होगा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि शांति एक्ट बिजली उत्पादन बढ़ाने में तो सहायक है, लेकिन भारत के दीर्घकालिक परमाणु विजन, जो कि थोरियम का मार्ग है, को सीमित समर्थन देता है। इस एक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।